एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश रीडर का 5th चैप्टर इंडिगो का स्टडी करेंगे, जिसे लुइस फिशर ने लिखा है। सर्वप्रथम मैं लुइस फिशर के बारे में बताता हूँ। लुइस फिशर का जन्म 29 फरवरी 1896 को फिलाडेल्फिया में हुआ था। 1914 से 1916 तक फिलाडेल्फिया स्कूल ऑफ पेडागोगी में पढ़ाई के बाद वह एक स्कूल शिक्षक बन गए। सोवियत संघ में रहते हुए फिशर ने तेल इम्पीरियलिज्म, इंटरनेशनल स्ट्रगल फॉर पेट्रोलियम और द सोवियत इनवर्ड अफेयर्स सहित कई किताबें प्रकाशित की। उनकी मृत्यु 15 फरवरी 1970 को हुई। अब मैं इंडिगो कहानी की समरी बताता हूँ। इंडिगो का मतलब समझते हैं नील, जैसा कि अंग्रेज़ों के ज़माने में नील की खेती हुआ करती थी। ठीक है, तो उसकी समरी देखिए। गांधी जी चंपारण के गरीब किसानों के लिए अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष किया। भारतीय किसानों का ब्रिटिश जमींदारों के साथ समझौता था कि वे अपनी कुल भूमि के 15% भाग पर नील की खेती करेंगे और इस सारी नील को कर के रूप में जमींदारों को सौंप देंगे। ब्रिटिश जमींदारों को पता चला कि जर्मनी ने सिंथेटिक नील का विकास कर लिया है। अब उन्हें नील की आवश्यकता नहीं थी। वे अब किसानों से 15% नील के स्थान पर मुआवजा मांगने लगे। कुछ किसान मुआवजा देने के लिए सहमत हो गए, लेकिन दूसरे कुछ किसानों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसी समय गांधी जी चंपारण आए और 1 वर्ष तक किसानों के लिए लड़े। उन्होंने किसानों को उनकी शक्ति व अंग्रेज़ों को उनकी कमजोरी का एहसास कराया। अब मैं इस पूरे स्टोरी को लाइन बाय लाइन पढ़ाता हूँ, जिसे आप देखिए। When I first visited Gandhiji in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, "I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917." देखिए, When I first visited गांधी in 1942 मीन्स जो राइटर हैं वह कह रहे हैं कि जब मैं पहली बार 1942 में गांधी जी से मिलने उनके सेवाग्राम आश्रम गया। कह रहे हैं कि जब मैं पहली बार 1942 में गांधी जी से मिलने उनके सेवाग्राम, देखिए, उनके सेवाग्राम आश्रम गया। इन सेंट्रल इंडिया, जो मध्य भारत में था, ही सेड, तो उन्होंने कहा, आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड। क्या कहा? मैं तुम्हें बताऊंगा कि ऐसा कैसे हुआ। That I decided to urge the departure of the British, कि मैंने अंग्रेज से चले जाने का आग्रह करने का निश्चय किया। It was in 1917, यह घटना 1917 की है। क्लियर? तो आगे देखिए। He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress पार्टी इन लखनऊ।
मतलब वे, कहा जा रहा है वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के, कहा जा रहा है वे इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के दिसंबर 1916 के वार्षिक अधिवेशन में, क्लियर, एनुअल कन्वेंशन, वार्षिक अधिवेशन में लखनऊ गए थे। देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मेनी विजिटर्स, कहा जा रहा वहाँ 2301 डेलीगेट्स मतलब प्रतिनिधि और मेनी विजिटर्स और बहुत से अतिथि थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग गांधी जी रिकाउंटेड, गांधी जी ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, गांधी जी ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान अ पीजेंट केम अप टू मी, एक किसान मेरे पास आया। पीजेंट में से फॉर्मर किसान, एक किसान मेरे पास आया। लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, मतलब देखने में अन्य किसी भारतीय किसान जैसा ही गरीब और कमज़ोर था। क्लियर। लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, पुअर एंड इमेसिएटेड, गरीब मतलब पुअर एंड इमेसिएटेड, गरीब और इमेसिएटेड कमज़ोर, यानी कहा जा रहा है कि देखने में अन्य किसी भारतीय किसान जैसा गरीब और कमज़ोर था। क्लियर। गरीब और इमेसिएटेड, कमज़ोर था। ही एंड सेड, और उसने कहा, आई एम राजकुमार शुक्ला, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ। आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से आया हूँ। एंड आई वांट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ज़िले में आएँ। गांधी जी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी जी कभी उस स्थान का नाम नहीं सुना था। इट वॉज इन फुट हिल ऑफ टॉवरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। फुट हिल, ध्यान दीजिए, फुट हिल में से पहाड़ियों की तलहटी, फुट हिल में से पहाड़ियों की तलहटी। टॉवरिंग, टॉवरिंग में से ऊंचा, मतलब कहा जा रहा है कि गांधी जी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, मतलब गांधी जी उस स्थान का नाम नहीं सुना था। इट वॉज द फुट हिल ऑफ द टॉवरिंग हिमालयाज, मतलब यह ऊंचे हिमालय की तलहटी, यह ऊंचे हिमालय की तलहटी, ऊंचे हिमालय की फुट हिल्स तलहटी। नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल राज्य के निकट स्थित था, नेपाल राज्य के निकट स्थित था। अंडर एन एक्सीडेंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स, राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम। देखिए, अंडर एन एक्सीडेंट अरेंजमेंट मतलब एक पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत, अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट एक पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत, द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स, चंपारण के किसान बटाई पर खेती करते थे। शेयर क्रॉपर्स थे, शेयर क्रॉपर्स यानी बटाई पर खेती करते थे। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, और राजकुमार शुक्ला उन्हीं में से एक थे। ही वॉज इलिटरेट बट रिसोल्यूट, वह निरक्षर, इलिटरेट में से निरक्षर
वह निरक्षर बट रिसोल्यूट, लेकिन दृढ़ निश्चयी थे। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार एंड somebody had probably said speak to गांधी जी। यानी वह कांग्रेस सम्मेलन में बिहार में जमींदारी प्रणाली के अन्याय के विरुद्ध शिकायत करने आया था। क्लियर? कहा जा रहा है कि वह कांग्रेस सम्मेलन में बिहार में जमींदारी लैंडलॉर्ड सिस्टम, जमींदारी प्रणाली के इनजस्टिस, अन्याय के विरुद्ध शिकायत, कंप्लेन, शिकायत करने आया था। एंड समबॉडी हैड प्रोबेबली सेड, प्रोबेबली मीन्स शायद, और शायद किसी ने उससे कहा था स्पीक टू गांधी, कि गांधी से बात करो। क्लियर? किसी ने उनसे बताया था कि गांधी जी से तुम बात करो। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। गांधी जी ने शुक्ला को बताया, गांधी जी ने शुक्ला को बताया कि कानपुर में उनका पूर्व निश्चित कार्यक्रम है। देखिए, हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर, यानी कानपुर में उनका पूर्व निश्चित कार्यक्रम है। एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और भारत के अन्य भागों में जाने के लिए भी वह प्रतिबद्ध हैं, कमिटेड, प्रतिबद्ध हैं। शुक्ला accompanied him everywhere, शुक्ला उनके साथ हर स्थान पर गया। देन गांधी जी रिटर्न्ड टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, फिर गांधी जी अहमदाबाद के निकट अपने आश्रम में लौट आए। देन फिर से गांधी जी अहमदाबाद के निकट अपने आश्रम में लौट आए। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, शुक्ला उनके पीछे पीछे आश्रम तक आया। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, हफ्तों तक उसने गांधी जी का साथ न छोड़ा। फिक्स अ डेट ही बेग्ड, फिक्स अ डेट, एक तारीख पक्की कर लीजिए। ही बेग्ड, उसने प्रार्थना की। इम्प्रेस्ड बाई द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी द स्टोरी गांधी जी सेड, उस बटाई पर काम करने वाले किसान के धैर्य और इरादे से, कहा जा रहा है कि उस बटाई पर काम करने वाले किसान के धैर्य और इरादे से, टेनेसिटी, दृढ़ता, टेनेसिटी में से दृढ़ता, यानी कहा जा रहा है कि उस बटाई पर काम करने वाले किसान के धैर्य और इरादे से प्रभावित होकर गांधी जी सेड, गांधी जी ने कहा, आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच अ डेट, फला तारीख को मुझे कलकत्ता जाना है। एंड देखिए, आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच अ डेट, यानी फला तारीख को मुझे कलकत्ता जाना है। कम एंड मेट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, वहाँ आकर मुझसे मिलो। कम एंड मीट मी, वहाँ आकर मुझसे मिलो। एंड टेक मी फ्रॉम देयर, और वहाँ से मुझे ले चलो।
मंथ्स पास्ड, महीनों बीत गए। शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज haunches at the appointed spot in कलकत्ता when गांधी जी arrived। जब गांधी जी कलकत्ता पहुँचे, when गांधी जी arrived यानी जब गांधी जी कलकत्ता पहुँचे, शुक्ला अपने नितंबों पर निश्चित स्थान पर बैठा हुआ था। ही वेटेड टिल गांधी जी वॉज फ्री, उसने गांधी जी के कार्य मुक्त होने तक प्रतीक्षा की। क्लियर? उसने गांधी जी के कार्य मुक्त होने तक प्रतीक्षा की। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। तब दोनों ने बिहार में पटना शहर के लिए ट्रेन पकड़ी। देखिए, देन तब कहा जा रहा है कि तब दोनों ने बिहार में पटना शहर के लिए ट्रेन पकड़ी। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद। कहा जा रहा वहाँ शुक्ला उन्हें राजेंद्र प्रसाद नामक एक वकील के पास ले गया। कहा जा रहा है कि वहाँ पर शुक्ला राजेंद्र प्रसाद नामक एक वकील के पास ले गया। क्लियर? नेम्ड राजेंद्र प्रसाद हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया, जो बाद में कांग्रेस पार्टी के प्रमुख और भारत के राष्ट्रपति बने। क्लियर? बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी यानी जो कांग्रेस पार्टी के मुखिया और भारत के राष्ट्रपति बने। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, राजेंद्र प्रसाद शहर से बाहर थे। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला वाज, बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर yeoman who pestered their master to help the indigo sharecroppers. But the servants knew Shukla as a poor yeoman मीन्स होता है भूमिधर, who pestered their master to help the indigo sharecroppers। परंतु नौकर शुक्ला को एक ऐसे गरीब किसान के रूप में जानते थे, लेकिन नौकर शुक्ला को एक ऐसे गरीब किसान के रूप में जानते थे जो नील की बटाई पर खेती करने वाले किसानों की सहायता करने के लिए उनके मालिक के पीछे लगा रहता था। क्लियर? उनके मालिक के पीछे लगा रहता था। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन, इसलिए उन्होंने उसे मैदान में अपने साथी गांधी, जिन्हें उन्हें कोई अन्य किसान मान लिया था, गांधी whom they took to be another peasant, but Gandhi was not permitted to draw water from the well, lest some drop from his bucket pollute the entire source. How did they know he was not an untouchable? But Gandhi was not permitted to draw water। कहा जा रहा है लेकिन गांधी को कुएं से पानी निकालने की अनुमति नहीं थी। कहा जा रहा है बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रा वाटर फ्रॉम द वेल, गांधी को
कुएं से पानी निकालने की अनुमति नहीं थी। लेस्ट सम ड्रॉप फ्रॉम हिज बकेट पॉल्यूट मीन्स प्रदूषित करना द एंटायर सोर्स, क्योंकि कहीं उनकी बाल्टी से निकली कुछ बूंदें पूरे स्रोत को प्रदूषित न कर दे। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल। देखिए कहा जा रहा है कि अनटचेबल, अनटचेबल में से छूत। क्लियर। हाउ डिड दे न्यू, मतलब कहा जा रहा है कि उन्हें कैसे पता होता। हाउ डिड दे नो, उन्हें कैसे पता होता दैट कि वे अछूत नहीं थे। ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, अनटचेबल मीन्स अछूत, मतलब उन्हें कैसे पता होता कि वे अछूत नहीं थे। गांधी जी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट मुजफ्फरपुर विच वॉज इन रूट टू चंपारण टू ऑब्टेन मोर complete information about condition then Shukla was capable of imparting। देखिए गांधी जी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, स्थिति के बारे में जितनी शुक्ला देने में सक्षम था, यानी स्थिति के बारे में जितनी शुक्ला देने में सक्षम था उससे भी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए गांधी ने पहले मुजफ्फरपुर जाने का फैसला किया। देखिए गांधी जी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट मुजफ्फरपुर, ठीक है। गांधी जी ने सर्वप्रथम मुजफ्फरपुर जाने का फैसला किया। विच वॉज एन रूट टू चंपारण to obtain more complete information about condition than Shukla was capable of imparting। मतलब कहा जा रहा है कि स्थिति के बारे में शुक्ला को जितनी जानकारी थी उससे अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए गांधी जी मुजफ्फरपुर जाने का फैसला किया। क्लियर। जो चंपारण के रास्ते में पड़ता था। ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर JB कृपलानी ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर whom he had seen a टैगोर से शांति निकेतन स्कूल। तदनुसार उन्होंने मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज के प्राध्यापक, कहा जा रहा है मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज के प्राध्यापक JB कृपलानी, जिन्हें वे टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में मिले थे, के पास तार भेजी। क्लियर। ही अकॉर्डिंगली सेंट टेलीग्राम टू प्रोफेसर JB कृपलानी ऑफ द आर्ट्स कॉलेज मुजफ्फरपुर whom he had seen at टैगोर से शांति निकेतन स्कूल। क्लियर। समझ में आया। मतलब उन्होंने मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज के प्रधानाध्यापक JB कृपलानी, जिन्हें वे टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में मिले थे, के पास तार भेजी। द ट्रेन arrived at midnight 15 अप्रैल 1917, यानी 15 अप्रैल 1970 की आधी रात को आई। क्लियर। यानी जो गाड़ी थी वह 15 अप्रैल 1917 को मिडनाइट आधी रात को आई। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। कृपलानी बहुत से विद्यार्थियों के साथ स्टेशन पर इंतज़ार कर रहे थे। कृपलानी बहुत से
ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत से विद्यार्थियों के साथ स्टेशन पर इंतज़ार कर रहे थे। गांधी जी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मकलानी, अ टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल। यानी गांधी जी वहाँ प्राध्यापक मकलानी, जो सरकारी स्कूल में एक अध्यापक थे, के घर 2 दिन रुके। इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग। मतलब कहा जा रहा है कि वह एक असाधारण बात थी। इन दोज डेज, उन दिनों यह एक असाधारण बात थी। गांधी जी कमेंटेड, और गांधी जी ने थोड़ा कमेंट किया, टिप्पणी किया। फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर ए मैन लाइक मी, यानी एक सरकारी प्राध्यापक के लिए मेरे जैसे आदमी को पनाह देना उन दिनों एक असाधारण बात थी। स्मॉलर लोकलिटीज़ इन द इंडियन वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल्स। देखिए, कहा जा रहा है कि छोटी जगहों में भारतीय लोग, कहा जा रहा है कि इन स्मॉलर लोकलिटीज़, छोटे जगहों में भारतीय लोग भारतीय लोग होम रूल के समर्थकों के लिए सहानुभूति दिखाने से डरते थे। यानी कहा जा रहा है कि छोटी जगहों पर भारतीय लोग होम रूल के समर्थकों के लिए सहानुभूति दिखाने से डरते थे। यानी जो होम रूल के समर्थक थे उनको वे सहानुभूति नहीं दिखाते थे, उनके प्रति उनकी कोई सहानुभूति नहीं थी।